आपको पता है आपके बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, पता है? 10-10 साल के बच्चे अब गंदी तस्वीरें भी देखने लगे, नाचने भी लगे, लड़कियां भी नाचने लगी, लड़के भी नाचने लगे। तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। छोटे छोटे बच्चों को तुमने फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए, वीडियो गेम दिखाए, और तुमने ये समझा बस यही परवरिश है, खिलाओ बच्चों को। ऐसे तो जानवर भी खिला लेते हैं। आपने कभी ये सोचा नहीं कि आपके बच्चे किधर जा रहे हैं, ये औरतें किधर जा रही हैं? हम क्यों, हमारे भी दिमाग खराब हो गए, हम भी क्यों कह रहे हैं? मगर हमारे ऊपर फर्ज है आपको बताना, मेरे भाइयों, हम आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके खादिम हैं, नौकर हैं, नौकरी करने आए हैं। आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बताना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे बच्चे नेक बने तो तुम नेक बन जाओ। जो बीच में से लोग उठते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है। इस वजह से जिन्हें साहब को भी जाना हो उठ के चले जाए जल्दी से। बीच में से कोई जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, है ना? सही बात है भाई, कोई मैं फालतू इंसान तो हूं नहीं कि आप उठ के जाते रहोगे और मैं बोलता रहूंगा बिल्कुल पागलों की। ये कोई बात है कि मैं बात कर रहा हूं और आप उठ के चले जाओ? ये तो बेइज्जती है। हाँ, अगर डीएम बिठा दे उड़ जाएंगे कोई? उड़ जाएगा कोई? थानेदार बिठा दे उड़ जाएगा कोई? थानेदार से डरते हो, हुजूर की बातों का परवाह नहीं। कह रहा हूं फिर ये मैं फालतू बातें बीच में करी मैंने? फालतू बात करता नहीं हूं मैं तकरीर में। जिसे जाना हो जल्दी चला जाए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, चले जाओ। जाना हो जल्दी जाओ। बीच में से कोई उठेगा, बीच में से अगर कोई उठेगा तो मैं उससे उल्टी सीधी बात कहूंगा उसको, ठीक है? उल्टी सीधी बात ये इतनी जिंदगी भर याद रखेगा। जब इस जलसे को सोचा करेगा तो सोचा करेगा ना उठता तो बेहतर, इतने लोगों में जलील कर दूंगा। सही बता, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं जिसे जाना हो चले जाओ। उसकी वजह यह है कि एक बार हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बोलो? तो आप रोने लगे। अच्छा, हदीस पढ़ाते पढ़ाते मदीने में रहे 40 साल इमाम मालिक, रोने लगे। तो जब बाद में आपके शागिर्द ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे मेरे कुर्ते में देखो, तो बिच्छू था, बिच्छू, और उसने 6 जगह डंक मारा था। कितनी जगह बोलो? और इमाम मालिक का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था, बिल्कुल कांप रहे थे दर्द की वजह से। हुजूर आप बता देते। कहने लगे हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा चाहे जान चली जाए मगर उठूंगा तब तक नहीं जब तक हदीस पूरी नहीं हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ठीक है भाई, मैं को गुस्सा नहीं कर रहा हूं मगर कह रहा हूं, मगर ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब मुझे आपने बुलाया है और आप आए भी अपने घर से हो, आपको कोई घर तो बुलाने नहीं गया। जो गांव में सो रहे हैं उन्हें कोई बुलाने गया है क्या? अच्छा, वो क्या फायदे में है? जो नहीं आए वो फायदे में है, ये जो आए फायदे में? बोलो फायदे में कौन है? वो दुनियादार लोग, वो फायदे में, जिन्हें यही नहीं पता कि दीन की महफिल में जाना शराब कितना बड़ा है। तवज्जो करो मेरी बात पर। मैं कह रहा हूं आपसे कि जब तक बाप नेक नहीं, मां नेक नहीं, बच्चे नेक नहीं, बच्चे नेक नहीं, माँ शरीफ, बच्चे शरीफ, माँ बिगड़ी हुई, बच्चे बिगड़े हुए। लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, ऐसी भाग गई, एकदम भाग गई? नहीं नहीं, तैयारी कराई थी बचपन से। बड़े होकर तो वो भागी है, बचपन से शुरुआत करवाई थी भागने की, इंतजाम करवा दिया था, घर में टीवी ला के रख दिया था, टीवी में गंदे तस्वीरें आनी थी, टीवी में गाने बजते थे, लड़की देखती रहती थी अपने माँ के साथ, बाप के साथ बैठ के। टीवी में फिल्म चलती थी, फिल्म में हीरो हीरोइन दिखाए जाते थे, और जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं थे तो माँ रोती थी। जब कोई इमोशनल सीन आता था तो माँ रोने लगती थी, और जब गाना आता था तो माँ खुश होती थी, और जब हीरो हीरोइन भागते थे तो माँ जो है बड़ी खुश होती थी कि हीरो हीरोइन को मोहब्बत मिल गई, दोनों को प्यार मिल गया। अब जब वो देखते देखते बचपन से जवान हो गई, और जब जवानी की दहलीज पे पहुंची तो वो ये समझी कि ये अच्छा काम है, ये मेरी माँ जिसे देख के खुश होती है, ये अच्छा काम है। मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे भाई और मेरा पूरा खानदान जिसे बैठ के फिल्म को देखता है वो फिल्म अच्छी है, तो फिर वो
उसकी बेटी अगर ना भागेगी तो क्या करेगी? अगर उसी की माँ टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले पे सर रख के अल्लाह के सामने रोई होती तो बेटी भागती नहीं बल्कि खानदान का नाम रोशन करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अभी रिसर्च हुआ है कि बच्चे पागल कौन होते हैं? माँ के पेट से जो पागल बच्चे पैदा होते हैं, जहनी डिस्टर्ब, ये मेंटली डिस्टर्ब, ये जिनका तवाजुन बिगड़ा हुआ होता है, इन पर रिसर्च हुआ तो पता लगा 28 साल के बाद ये वो बच्चे थे माँ के पेट में थे। अब इसके बाप ने इसको मारा माँ को। अब उस जाहिल को क्या पता कि बीबी को मैं मार रहा हूं तो पेट में बच्चा भी है। उसके मारने से बच्चे के दिमाग में असर हो गया। बच्चे का दिमाग जो है ना वो बिगड़ गया। 80% बच्चे वही पागल पैदा होते हैं जिनका बाप जाहिल होता है और अपनी बीबी को हालत हमल में मारता है। अब उस जाहिल ने मारा, ये न समझा कि मैं इस पे हाथ उठा रहा हूं, इसका असर मेरे बच्चे पे होगा। अब मुझे बताओ कि बाप अगर बच्चे को माँ को मारे तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर वही बाप उसकी माँ के सामने जब बच्चा पेट में है अगर कुरान अगर अल्लाह का जिक्र करेगा, नबी की नात पढ़ेगा तो क्या असर नहीं होगा? अच्छा, जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो वो कहता है अच्छी चीजें खाना ताकत बढ़ेगी, यानी बादाम खाना तो जो आयरन बढ़ेगा, विटामिन सी के लिए तुम विटामिन सी के लिए संतरा खाना, विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना। अब मुझे बताओ अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बात ई को कम नहीं कर सकते भाई, इसका ई को कम नहीं कर सकते हैं? ई को कम करो भाई, एक नंबर पे कर दो बस, ई को 3 नंबर पे क्यों कर रहे हो? हेलो, हाँ ठीक है, बस यहाँ पे जोड़ दो। अब कुरान तो रख दिया समेट के, ताबीज वालों के चक्कर में पीछे चले गए। पीरों के चक्कर में पड़ गए। माशाअल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं सुन्नियों, बाअमल पीर भी हैं, मगर कुछ बहुत बड़े जाहिल हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया और वो लोगों को मार रहा है। सरकार ने फरमाया चलो कहां है? जब हुजूर गए ना तो दौड़ के हुजूर की तरफ भागा। सहाबा डर गए। सरकार ने फरमाया आप डरो मत। सहाबा कहने लगे पागल ऊंट है, हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए। और ऊंट दौड़ता हुआ आया, दौड़ते दौड़ते मेरे नबी के कदमों पे अपना सर रख के सजदा करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह। सजदा क्या करने लगा? सजदा करने लगा। अब सहाबा ने जब देखा या रसूलल्लाह जानवर हो के ऊंट सजदा कर रहे हैं तो हमें भी सजदे की इजाजत है। फरमाया मेरे हुजूर ने नहीं, मेरी शरीयत में सजदा रवा नहीं। अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो बीबी को देता कि अपने शोहर को सजदा करे, अगर देता तो। देखें, भैंसोड़ी शरीफ एक जगह है, बहुत बड़े बुजुर्गों की जगह है, वहां बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मगर उनके सिलसिले में जो इस वक्त के मशाइख हैं उनमें कुछ इतने क्या कहूं उन्हें कम अक्ल हैं या वो जाहिल हैं कि वो अपने मुरीदों से सजदे करवाते हैं। पीर सामने बैठा है और मुरीद उसको सजदा कर रहा है, बाकायदा सजदा कर रहा है, और वो कव्वाली हो रही है, वो नाच रहे हैं। ये कौन सी बात है नाचने की? अब वो नाच रहे हैं और वो पीर सामने बैठा है, उसको शर्म नहीं आई कि जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो तेरी औकात क्या है? बोलो जरा, बोलो यार, बोलो। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बोलो। अब इनमें ये अगर मैं सख्त अल्फाज पेश करूं, हालांकि मैं कर सकता हूं, उसकी वजह यह है कि वो जो मुरीद करते हैं वो हमारे बाप दादा के नाम पे करते हैं।
देखो सुन्नी, ये देखो, अरे ये सुन्नी, हम इनकी बात नहीं करते, ये हमारे लिए काबिल तकरीद नहीं है। हम उन लोगों को ही मानते हैं जो शरीयत का पाबंद है। हमारी नजर में वो पीर है जो नबी का पाबंद, शरीयत का पाबंद, और शरीयत सबके लिए बराबर है, चाहे सैयद हो, चाहे गैर सैयद हो, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो। शरीयत की तलवार जब चलेगी तो सबके ऊपर चलेगी, और शरीयत से कोई आगे नहीं। सजदा कब्रों पर भी हराम है और पीरों का भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सजदा कब्रों पर भी हराम और पीरों को भी हराम। और अगर वो पीर को सजदा करने वाला ये नियत कर ले कि मैंने माज़अल्लाह कि मैं इसकी इबादत की नजर से कर रहा हूं, इस नियत से कर रहा हूं, तो वो काफिर है। शख्सियत परस्ती फैला दी। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे लोग भोले भाले लोगों को अपने चक्कर में लगा के, और तुम सुन्नियत की ये सुन्नियत का तो आपने जो है वो चेहरा दिखा दिया। एक आदमी है भाई, उसको आप जो है क्या बनाना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और जिन तक पहुंचना है ये बात पहुंच जाएगी। ये आपको बताऊं मैं क्या करूं, जब तक मां नेक नहीं बच्चे ने, ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा, जल्दी बोलो, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है, सजदा किसी को नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मेरी तवज्जो करो, मेरी बात पर सुनो। अगर मां ने एक तो बच्चे, बाप ने एक तो बच्चे नहीं, अच्छा मां अगर चाहे तो बच्चा नमाजी, अगर मां चाहे तो बेटी नमाजी, मां अगर नमाज पढ़ेगी तो बेटी को भी नमाज पढ़ने की आदत। इसका मतलब जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं वो इतना बड़ा जुल्म कर रही हैं अपने बच्चों के कि इनके बच्चे अगर इसी हाल में मर गए, और बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम। प्यार करती हैं, ट्रक के नीचे आएगा, बच्चे को रोक लेंगी, जरा सा बच्चे का हाथ अगर आग में जाने लगे तो रोक लेगी। और अब जरा गौर करो, तवज्जो करो, अगर बच्चे का हाथ आग में जाने लगे, बच्चा आग की तरफ जाने लगे, रोक लेगी, और बच्चा सीधा सीधा जहन्नम में जा रहा है तो नहीं रोक रही है।